गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग शिव संगीता पढ़ रहे हैं। शिव संगीता में तृतीय पटल पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। परिचय हम लोगों ने देख लिया, प्रथम पटल देख लिया। अब तृतीय पटल में पहले ये देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई जो तृतीय पटल में हमें पढ़ना है। तृतीय पटल में हृदय में 12 दल वाले कमल से शुरुआत होगी और हृदय में ही प्राण का स्थान बताया गया, इंपॉर्टेंट है। फिर 10 प्राण का वर्णन है। सिद्धि के 6 लक्षण, गुरु की महत्ता बताई गई है, गुरु को नमस्कार करने की विधि बताई गई है। पवनाभ्यास, प्राणायाम को पवनाभ्यास कहा गया है। पवन का अभ्यास 20 बार कहा गया, एक दिन में रोज 20 बार अभ्यास करना है। और फिर योग की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं जो कि एग्जाम में भी पूछा गया था, जिसमें आरंभा अवस्था, घटा अवस्था, परिचय और निष्पत्ति अवस्था की बात आई थी। फिर नियम बताए गए, 7 नियम भी हैं। वैसे नियम 7 उसमें श्लोक के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम लोग व्याख्या के मुताबिक उसको 7 नियम कहते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यानी योग में विघ्न जिससे हो उसमें किस चीज को वर्जित बताया गया। भोजन के साथ में व्यवहार को भी जोड़ा गया है। क्या ना खाएं ये कहा गया, और कौन से व्यवहार को नहीं करना है और कौन से व्यवहार को करना है ये बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, थोड़ा थोड़ा अनेक बार खाना है, जो शिव संगीता में कही गई है बात, ये बाकी ग्रंथों में ये बात नहीं आती है, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्तोकम, स्तोक मने कथा कहा गया है, थोड़ा थोड़ा अनेक बार भोजन करना है। फिर प्रत्याहार का अभ्यास बताया गया है, पंच धारणा का अभ्यास बताया गया है। प्रत्याहार पंच धारणा के बाद यहाँ जो पवनाभ्यास है, पवनाभ्यास के बाद फिर से आगे शीतली शीतकारी नाम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभ्यास वैसे ही बताया जा रहा है जैसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो शीतली और शीतकारी का अभ्यास है। और कुछ अभ्यास बताए गए, उस अभ्यास से क्या सिद्धि मिलती है इसकी चर्चा है। फिर 4 आसन बताए गए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि शिव संगीता में कौन से 4 आसन हैं, निम्न में से कौन से आसन नहीं है। तो सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिक आसन ये आसन है। इसके अलावा अगर कोई आए तो नहीं है। उग्रासन को ही यहाँ पर पश्चिमोत्तान आसन कहा गया, तो इससे भी संबंधित सवाल आता है। तृतीय पटल का हम लोगों ने सामान्य परिचय देख लिया। तृतीय पटल में आगे कहा गया है, पहले से लेकर के 8वें श्लोक तक में हृदय कमल और 10 प्राण की चर्चा आई हुई है। तो सबसे पहले हृदय पटल की बात है, जिसमें पहला श्लोक है, हृदयस्ति पंकजम दिव्यम दिव्य लिंगेन भूषितम कादि कंठात का आदि ठांत क्षरोपेतम। का आदि था यानी क से लेकर ठ तक अक्षर, क्षरोपेतम 12 वर्ण विभूषितम। अब देखिए कितना हम लोग सोचते हैं ना कि कैसे वर्ण को याद रखें, कैसे किस पैटर्न्स पे कौन से हैं कैसे याद रखें, बहुत आसान यहाँ बताया गया है शिव संगीता में। पहले तो कहा गया है हृदय में दिव्य कमल है, जो दिव्य लिंग से विभूषित है। एक तो हृदय में कमल है, उस कमल में दिव्य लिंग है, और क से लेकर ठ तक 12 अक्षरों से वो कमल दल विभूषित। क ख से आप जोड़ोगे ठ तक तो 12 ही अक्षर होते हैं। भूल गए होंगे तो याद कीजिएगा, अब बचपन फिर से याद आ जाएगा। देखिए क ख ग घ अंगा, च छ ज झ या ट और ठ, तो इस तरह से कितने हो गए, 5 5 10 तो 12 हो गए। 12 दल कमल यहाँ पर है, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ या ट और ठ। गिनेंगे तो यही सीक्वेंस में हम लोगों ने वर्णमाला सीखी हुई है, और यही यहाँ पर कहा गया क से लेकर ठ तक का जो सीक्वेंस है वो हृदय कमल में जो 12 दल वाले कमल हैं उसमें यही 12 अक्षर विभूषित है। एक बार इसको फिर से देखते हैं हम लोग तस्वीर के जरिए। शिव संगीता तृतीय अध्याय में शुरुआत ही हो रही है। पहले श्लोक से कहा गया है हृदय में दिव्य कमल है, उस दिव्य कमल में दिव्य लिंग विभूषित है। जैसे कि एक आकृति हमने बना दी हुई है कि कोई लौ है, दीपक की लौ है, उसको दिव्य लिंग से विभूषित किया गया है। उसको तो एक बस आकार दिया हुआ है, कैसा है, जब तक साक्षात्कार ना हो जाए तब तक उसका वर्णन संभव नहीं। और जो 12 दल वाले कमल हैं
वो कौन से अक्षर हैं? तो क से लेकर ठ तक है। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट और ठ। ये बहुत सिंपल है, ये याद हो गया। कवर्ग से लेकर के कवर्ग, चवर्ग और ठ में ट और ठ, टवर्ग में ट और ठ। ठीक है, कवर्ग चवर्ग वाला। बहुत सुंदर। तो अब ये याद हो गया। हृदय कमल वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो मुझे उम्मीद है कि किन्हीं को दिक्कत नहीं होगी। उसी हृदय कमल में वासना से अलंकृत प्राण का निवास स्थान है। वासना से अलंकृत प्राण, अब प्राण को कहा गया क्या क्या है? वासना से भरा हुआ है। प्राण हमारा वासना से भरा हुआ है। और प्राण का स्थान कहाँ पर है? हृदय में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि प्राण का निवास स्थान शिव संहिता में कहाँ कहा गया है? तो हृदय कमल में कहा गया है। प्राण की एक तरह से कहें, प्राण की विशेषता या प्राण का स्वरूप क्या है? तो वासना से अलंकृत है। आगे कहा गया है जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार परे हुए हैं इस प्राण में, और ये प्राण अहंकार भाव से युक्त है। विशेषता क्या है? स्वरूप आप कह सकते हैं, प्राण का ये स्वरूप है, इसको स्वरूप कहते हैं। ये वाला नोट अभी आपको नहीं दिया है, इसमें थोड़ा सा और करेक्शन की जरूरत है, वो करके फिर भेजते हैं। तो वासनाओं से प्राण भरा हुआ है, जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार परे हुए हैं, अहंकार भाव से युक्त है। कौन? प्राण। आराम से इत्मीनान से सुनते जाएंगे, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जैसा कि हम लोगों ने परिचय में देखा था कि अब प्राण का स्थान कहा गया, तो प्राण को आगे बढ़ाया जा रहा है। कितने प्राण की चर्चा है? तो भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं 10 प्राण है। हालांकि प्राण के अनेक नाम, एक बात और कही गई है कि माँ पार्वती को भगवान शिव कहते हैं कि प्राण तो भेद की, कार्य के भेद की वजह से बहुत अनेक नाम है, उतने नामों की चर्चा संभव नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो 10 मुख्य है उसकी चर्चा हो रही है। प्राण, अपान, समान, उड़ान, व्यान सबको पता है। नाग, कूर्म, केकड़, देवदत्त और धनंजय 10 प्राण है। और इस 10 में भी 2 को सर्वश्रेष्ठ कहा गया, प्राण और अपान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। भगवान शिव ने खुद 2 को प्राण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। शिव संहिता के मुताबिक 2 श्रेष्ठ प्राण कौन से हैं? तो प्राण और अपान को कहा गया कि ये 2 श्रेष्ठ हैं। स्थान भी बताया गया। सिंपल है, बहुत कुछ इसमें नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं हम लोग तो याद हो जाएगा। प्राण हृदय में है, अपान गुदा में कहा गया है। प्राण चूंकि हृदय में अभी बात हुई थी, प्राण हृदय में, अपान गुदा में, समान नाभि मंडल में, उदान कंठ प्रदेश में, और व्यान वायु कहा गया संपूर्ण शरीर में है। नाग का कार्य कहा गया है। पंच प्राण का तो कह दिया गया स्थान, बाकी जो 5 उप प्राण है उसके कार्य बताए जाए। नाग का डकार लेना, कुर्म का पलकों को झपकाना, किरकर क्षुत पिपासा कहा गया तो भूख प्यास उसको जोड़ लेते हैं। देवदत्त जम्भाई हर जगह ले रहे हैं। धनंजय के लिए हिचकी शब्द इस्तेमाल किया गया। धनंजय प्राण हिचकी में कार्य करता है, यानी हिचकी आती है धनंजय प्राण की वजह से आती है। यहाँ तक प्राण की भी चर्चा हो गई। अब आगे योग सिद्धि के उपाय और गुरु की महिमा बताई गई कि कैसे योग में आपको सिद्धि मिलेगी, कैसे गुरु की महिमा क्या होती है। तो गुरु को यहाँ बताया गया है, गुरु मुख से जो वाणी निकलती है वही विद्या प्रभावी होती है। इसीलिए गुरु के पास जब आपको गुरु मिलते हैं तो उस ब्रह्म विद्या को गुरुमुख वाणी कहा जाता है। गुरुमुख वाणी। और जो गुरुमुख वाणी नहीं है, बाकी विद्या जितनी है वो फलहीन है, प्रभावहीन है और दुख देने वाली होती है। फिर गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं गुरु पिता की तरह है, गुरु माता की तरह है, गुरु ईश्वर की तरह है। जैसे पिता हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, पहाड़ की तरह कोई मुसीबत नहीं आने देते। माँ जो है ममता का आंचल लेकर खड़ी हो जाती हैं। ईश्वर हमारे लिए सब तरह से सब कुछ मदद करते हैं। तो एक गुरु में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो गुरु सोचिए कि कितने महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे जीवन में। माता भी हैं, पिता भी हैं, ईश्वर भी हैं, हम अलग अलग तीनों जानते हैं। गुरु, एक गुरु में तीनों लक्षण मौजूद। अब यहीं पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, योग में सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। 6 लक्षण बताए गए हैं, तो इसको हमें अभी हम लोग एक बार देखेंगे, फिर याद भी करेंगे। पहला लक्षण है फलिप्यतीति विश्वासः।
दूसरा लक्षण है श्रद्धा युक्तम, अभी फिर से पढ़ेंगे। तीसरा लक्षण है गुरु पूजनम। चौथा लक्षण है समता भावम। आ, उसके बाद पांचवा है इंद्रिय निग्रह। छठा है प्रमित आहार। अब फिर से देखिए, पहला लक्षण हो गया दृढ़ निश्चय होना कि हमें सफलता मिलेगी। फलित प्रतीति विश्वास है, दृढ़ निश्चय है कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा लक्षण है जब आपको विश्वास हो गया कि सफलता जरूर मिलेगी योग में, तो आपके अंदर श्रद्धा आ गई, आप श्रद्धा से ओतप्रोत हो गए, श्रद्धा से युक्त हो गए। श्रद्धा से युक्त हुए तो उसमें गुरु का समावेश हुआ, गुरु की आराधना, गुरु पूजन में हम लग गए। गुरु पूजन में लगे तो समता का भाव, गुरु ने कहा समता भाव लाना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करो, समता का भाव। समता भाव मतलब समाधि होता है। तो गुरु ने कहा समता का भाव प्राप्त करना है। हमने आपने पूछा गुरु से कि गुरु जी उपाय बताइए, समता का भाव कैसे प्राप्त करें। तो गुरु ने कहा इंद्रिय निग्रह करो, इंद्रियों को वश में करो, और परिमित भोजन करो, यानी मिताहार की चर्चा आई। फिर से देखिए, पहले तो पूर्ण विश्वास हुआ कि हमें सफलता जरूर मिलेगी, योग के प्रति श्रद्धा हुई, श्रद्धा हुई तो गुरु का समावेश हुआ, गुरु का पूजन किया हमने, गुरु ने कहा समता भाव में आ जाओ। हमने पूछा समता भाव में कैसे आए, तो गुरु ने कहा इंद्रिय का निग्रह करो और उसके साथ साथ परिमित भोजन करो, यानी मिताहार का पालन करो। ये 6 लक्षण आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार हैंड रेज कीजिए, 6 के 6 लक्षण अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इन लोग तो इसमें जो है देख करके बोलिएगा, फिर कोशिश कीजिएगा कि बिना देखे बोले, और कहानी बना करके कीजिएगा तो सब लोगों को याद हो जाए। एक आदमी बोलेंगे, दूसरे का माइक बंद होगा, माइक बंद रख करके ही वो बोलेंगे, तो उनका कई बार रिपीट हो जाएगा। पायल जी सबसे पहले आइए। सर सबसे पहले आएगा कि ये एक दृढ़ निश्चय रखना कि सफलता मिलेगी। फिर श्रद्धा से ओतप्रोत रहेंगे, श्रद्धा से ओतप्रोत रहेंगे तो गुरु का पूजन कर पाएंगे, गुरु का पूजन कर पाएंगे तो समता आएगी, समभाव आएगा, समभाव आएगा तो हम इंद्रियों को वश में कर पाएंगे, और इंद्रियों को वश में कर पाएंगे तो फिर उसके साथ परिमित आहार लेंगे, मिताहार लेंगे तो अ, योग की सिद्धि मिल जाएगी। हाँ बहुत सुंदर, ठीक है। अब यहाँ गुरु की महत्ता भी बताई गई है। पहले भी गुरु के बारे में कहा गया, गुरु माता है, गुरु पिता है, गुरु ईश्वर है, सारे गुण गुरु में मौजूद हैं। गुरु के द्वारा जो गुरुमुख वाणी होती है वही विद्या फलित होती है, बाकी सब विद्या फलहीन होती है। तो इसीलिए भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि योग को जानना है, योग की प्राप्ति करनी है तो गुरु को पहले ढूंढिए, गुरु को पाइए, और गुरु को पाने के बाद उनके उपदेश के मुताबिक ही साधना करनी चाहिए। अब गुरु उपदेश देंगे पवनाभ्यास का, जिसको प्राणायाम का अभ्यास कहा गया है। श्लोक में शब्द पवनाभ्यास ही आया हुआ है, जिसमें लिखा है सुशोभने मठे योगी पद्मासन समन्वितः आसनो परिसंविश्य पवनाभ्यास समाचरे। पहले स्थान और आसन की चर्चा आई हुई है। इस सुशोभने मठे योगी, ऐसा साफ सुथरी जगह होना चाहिए, सुंदर मठ हो, वहां सुंदर कुटिया हो, उसमें पद्मासन लगाना है, पद्मासन। और फिर कहा गया आसनों परिसंविश, फिर उस आसन बिछाइए, आसन पर बैठ जाइए, किसमें, पद्मासन में लगाएंगे, उस आसन पर पद्मासन लगाएंगे। और पवनाभ्यास समाचरित, फिर पवन अभ्यास करेंगे, यानी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो पवनाभ्यास कौन से आसन में करना है, पद्मासन में कहा गया। फिर शारीरिक स्थिति क्या कही गई है, और पहले कैसे तैयारी करेंगे, डायरेक्ट शुरू करने से पहले तैयारी करनी है। समकायः प्रांजलिश्च प्रणम्य च गुरुन् सुधि दक्षे वामे च विघ्नेश क्षेत्रपाला अंबिका पुनः। शरीर को सीधा रखेंगे, समकाय कर शरीर को सीधा, प्रांजलिश्च हाथ को जोड़ लेंगे, यानी नमस्कार मुद्रा में, अंजलि मुद्रा भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिए, इसको अंजलि मुद्रा भी कहते हैं, हाथ जोड़ने को। अंजलि को जोड़ लेंगे। और फिर कहा गया गुरु दाहिने तरफ, गुरु की कल्पना करेंगे, गुरु है तो ठीक, नहीं है तो कल्पना करेंगे, दाहिने तरफ गुरु को प्रणाम करेंगे, बाईं तरफ गणपति को प्रणाम करेंगे। फिर इसी तरीके से व्याख्याकारों ने कहा है दाहिने तरफ क्षेत्रपाल को, बाईं तरफ माँ अंबिका को प्रणाम करेंगे। ये तैयारी, शुरुआत ऐसे करनी, गुरु गणपति, क्षेत्रपाल माँ अंबिका।
गुरु दाहिनी तरफ, गणपति बाएं तरफ, क्षेत्रपाल दाहिनी तरफ, मां अंबिका बाईं तरफ, उनको प्रणाम करेंगे। उनका आह्वान करने के बाद, प्रणाम करने के बाद फिर प्राणायाम की शुरुआत करेंगे, जो बहुत आसान है। दाहिने हाथ के अंगूठा से पिंगला को दबाएंगे, राइट को दबा दिया, राइट नोस्ट्रल को दबा दिया। ईड़ा नाड़ी से पूरक करेंगे, यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से हमने पूरक किया। अपनी क्षमता अनुसार कुंभक करेंगे, कुंभक किया। फिर कुंभक करने के बाद क्षमता अनुसार जब लगे अब कुंभक नहीं हो सकता, फिर पिंगला से धीरे धीरे वायु का रेचक कर देंगे। ईड़ा से लिया था, कुंभक किया, पिंगला से धीरे धीरे रेचक कर दिया, फिर पिंगला से पूरक किया, क्षमता अनुसार कुंभक किया, फिर ईड़ा से धीरे धीरे छोड़ दिया। क्या हो गया? एक तरीके से ये नाड़ी शोधन वाला अभ्यास हुआ। उसी को पवनाभ्यास कहा गया, उसी को पवनाभ्यास की विधि कही गई। इस तरीके का अभ्यास आलस्य को त्याग करके एक दिन में कितनी बार करनी चाहिए? तो साफ साफ लिखा हुआ है 20 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन में 20 बार ये अभ्यास करना चाहिए। कितनी बार? 20 बार भी करना चाहिए, पूरे दिन में कहा गया है। तो दिन में कितनी, 24 घंटे में कितनी बार अभ्यास करें? प्रातः काले च मध्याह्ने सूर्यास्ते च अर्धरात्र के कुर्यात देवम चतुर्वारम काले श्वेतेषु कुंभकाम। 4 बार अभ्यास करना है, प्रातः काल, मध्याह्न, सूर्यास्त के समय सायं में, और अर्धरात्रि यानी अर्धरात्रि को। इस तरह से 4 बार अभ्यास करेंगे। जब बिना अभ्यास के 4 बार करेंगे, फिर कहा गया आगे बाद में बात आई हुई है, रोज 3 महीने तक इसी तरीके से जब हम अभ्यास करते हैं तो शीघ्रता से ही नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। कितने समय तक? 3 महीने तक। लेकिन 2 अलग अलग पुस्तकों में 2 अलग अलग बात आई हुई। उस पुस्तक में 2 महीने भी दिया हुआ है। चौखंबा प्रकाशन की एक पुस्तक मेरे पास है जिसमें कि 2 महीने लिखा है। कैवल्य धाम की पुस्तक में 3 महीने लिखा हुआ है। राउंड वगैरह कुछ नहीं कहा गया है, ध्यान रखिए। 20 कहा गया संख्या। अर्धरात्रि का टाइम क्या होता है ये इसमें कुछ क्लियर नहीं बताया गया अर्धरात्रि का, तो एग्जाम की दृष्टि से अर्धरात्रि ही रखिए, बाकी गुरु बताएंगे कि अर्धरात्रि का क्या अर्थ हुआ। आगे आते हैं, अभ्यास करते करते नाड़ियों की शुद्धि होती है तो सारे दोष मिट जाते हैं। फिर आरंभा अवस्था आती है। अब यहाँ से एक एक अवस्था, प्राणायाम का अभ्यास करते जाएंगे। आरंभा अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था आती चली जाएंगी। लास्ट में फिर हम लोग एक साथ उसको समाप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से जब आप 3 महीने तक अभ्यास करते हैं, नाड़ियों की का शोधन हो गया, नाड़ी शुद्धि हो गई, सारे दोष मिट गए, तो आरंभा अवस्था मानी जाएगी कि आपका आ गया। तो नाड़ी शोधन जब हुआ, नाड़ियों की शुद्धि हुई, तो शरीर में कुछ चिन्ह भी दिखाई देते हैं। यानी नाड़ी शुद्धि के चिन्ह की अगर चर्चा है एग्जाम में, तो देखिए क्या कहा गया है, समकाय सुगंधिश्च सुकांति स्वर साधक। 4 चीजें कही गई है। समकाय, योगी का शरीर संतुलित हो जाता है, सुडौल हो जाता है। सुगंधिश्च, सुगंध आती है शरीर, शरीर सुगंधित हो जाता है। सुकांति, शरीर कांतिवान हो जाता है। स्वर साधक है, साधक का स्वर सध जाता है, स्वर बहुत सुंदर हो जाता है, और कोई भी फालतू चीजें नहीं बोलता है, स्वर बिल्कुल सधा हुआ। इसमें बहुत सारी चीजें, स्वर साधना में बहुत सारी चीजें, स्वर सध जाता है, कम बोलता है, सिर्फ जरूरी की चीजें बोलेगा, मधुर बोलेगा। स्वर साधना में कई चीजें आ जाती, एग्जाम की दृष्टि से स्वर सध जाता है, इतना ही काफी। तो नारी शुद्धि के 4 लक्षण हो गए, समकाय, सुगंधी, सुकांति, स्वर साध। ठीक इसके बाद योग की 4 अवस्था, हालांकि आरंभावस्था ऊपर बता दिया गया, फिर आगे यहाँ पर कहा गया है योगी की 4 अवस्था है। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था, 4 अवस्था है। उसके बाद फिर वायु की सिद्धि के बाद आगे क्या होता है? वायु सिद्धि मतलब अभी जो नाड़ी शोधन हम लोगों ने देखा वो हो गया, उससे 4 चीजें हो गई। आरंभावस्था में तो हम लोगों ने नाड़ी शोधन के लक्षण देख लिया, फिर यहाँ 4 अवस्था की चर्चा आ गई, और अभ्यास हम करते जा रहे हैं तो क्या होगा? तो वायु सिद्धि के बाद आगे अभ्यास करते रहने से भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। सुभोगी शब्द आया हुआ है, वो साधक सुभोगी हो जाता है। इसका व्याख्याकारों ने अर्थ लगाया है, उचित भोग करने वाला हो जाता है, कि क्या अच्छा किसका भोग करना है
वही चीज हमें उसी में लगना है। सुखी हो जाता है, सभी अंग सुंदर हो जाते हैं, सर्वांग सुंदर कहा गया, सभी अंग सुंदर हो जाते हैं। पूर्ण हृदय वाला हो जाता है, हृदय बिल्कुल पूर्ण हो जाता है। पूर्ण हृदय से मतलब हृदय में कोई राग द्वेष कुछ नहीं है, तब उसको पूर्ण हृदय कहा जाएगा। उत्साह और बल से परिपूर्ण हो जाता है। उत्साह और बल किस चीज का? तो संयुक्त युक्त तरीके से जीवन जीने का मतलब सामान्य तरीके से, एक जो बैलेंस तरीके से जीवन जीना होता है, ताकि योग साधना में कोई विघ्न ना आए। तो योग साधना के लिए उत्साह और बल से वो परिपूर्ण हो जाता है। योगी के शरीर में आगे कहा गया ये चीजें जरूर होती है। कब? नाड़ी शुद्धि के बाद जब और आगे अभ्यास करते हैं तब फिर से देख। जठराग्नि प्रदीप सुभोगी हो जाता है, सर्वांग सुंदर हो जाता है, पूर्ण हृदय वाला हो जाता है, उत्साह और बल से परिपूर्ण हो जाता है। दूसरे स्टेप में हम आए हुए हैं। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं और अभ्यास करोगे तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी आएंगी। तो उसको पहले ही भगवान शिव बता रहे हैं, माँ पार्वती को उनको बता रहे हैं। इसमें इट मीन्स कि हम लोगों को बता रहे हैं कि विघ्न डालने वाली बहुत सारी चीजें संसार में मौजूद हैं, वो वर्जित हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। तो हमें पहले पता हो ये चार चीजें वर्जित हैं, ये हमारे लिए विघ्न है, दूर रहेंगे तो योग साधना खंडित हो जाएगी। फिर भगवान शिव कहते हैं इनको वर्जित करने से, इनका इस्तेमाल नहीं करने से योगी संसार दुख को पार कर जाता है। 35वें 36वें 37वें 38वें किसी किसी में एक दो श्लोक ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पहले निषिद्ध बातों की चर्चा की गई। चार रस वर्जित बताया गया, खट्टा, रुक्ष, तीखा और नमकीन कहा गया है, ये नहीं लेना है। रुक्ष हालांकि बीच में आया हुआ, कटु है तो कटु को अगर ऊपर कर दे तो रुक्ष नीचे कर दे तो चार रस वर्जित हो जाएगा। खट्टा, तीखा, कटु, नमकीन। कसाय और मधुर की चर्चा नहीं आई हुई, वही चार रस बाकी जगहों पर भी वर्जित बताया गया। रूखा भोजन नहीं करेंगे, सरसों की मनाही की गई है। अति भ्रमण कहा गया, ज्यादा घूमना ठीक नहीं है। प्रातः स्नान भी वर्जित कहा गया है। तेल और विदाहकम शब्द आया हुआ है कि तेल का इस्तेमाल करते नहीं करना है, और शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। भोजन में इतनी ही बातें आई हुई हैं, कोई और नाम नहीं आया हुआ है कि चावल, जौ जौ वगैरह कुछ नहीं ऐसा आया हुआ है। तो उस हिसाब से देखें तो चार रस है और रुक्ष और सरसों ही दिया हुआ है, और एक तेल दिया हुआ है। खाद्य पदार्थ का अगर नाम ले तो इसको एक बार और बाद में रिपीट करेंगे। उसके बाद प्रवृत्ति बताई गई, आपकी मानसिक प्रवृत्ति कैसी होती है, उसमें कैसे बचाव करेंगे। तो चोरी की वृत्ति नहीं होनी चाहिए, स्तेय वाली वृत्ति नहीं होनी चाहिए, हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए कदापि, दूसरों से द्वेष का भाव कदापि नहीं होना चाहिए, अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, उसका भी त्याग कर देंगे। अनार्जव यानी कि सरलता होता है आर्जव, अनार्जव सरल नहीं होना, कठोर होना, उसके उसका भी त्याग करेंगे। उपवास, उपवास मना किया गया है, उपवास नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना, असत्य से दूर रहना, उसका भी वर्जित है, असत्य को वर्जित कर दे। मोह, मोह हो जाता, मोह को भी वर्जित करना है। प्राणियों को कष्ट देने की प्रवृत्ति है तो उसको भी वर्जित कर देना है, तब योग में योग साधना सफल होने वाली है। फिर उसके बाद चार चीजें और कही गई, स्त्री संग, अग्नि सेवन, अधिक भोजन, और बीच में एक बात है, अत्यधिक प्रिय या अप्रिय बोलना। अत्यधिक प्रिय या अप्रिय बोलना, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। स्त्री संग वर्जित है, अग्नि का सेवन वर्जित है, अत्यधिक प्रिय या अप्रिय बोलना, प्रजल्प वाला, हाँ बिल्कुल साथी जी, प्रजल्प वर्जित है, अधिक भोजन भी वर्जित कहा गया। अब जनरली जो ये तीन चीजें आती हैं, स्त्री संग, अग्नि सेवन और लंबी यात्रा, तो लंबी यात्रा ऊपर ही कह दिया गया है, यहाँ पर ना कह के पहले ही कह दिया गया। तो तीनों तो है ही, अत्यधिक बोलना ये भी मना है, अत्यधिक भोजन भी मना किया गया है, इनको वर्जित कर देना चाहिए तो योग में सफलता मिलेगी। ये तो वर्जित हुए, लेकिन
किस चीज के प्रति हमारी जो है सहायता होगी, कौन सी चीजों का पालन करने से। अब ऐसे तत्वों की चर्चा हो रही है, यानी सहायक तत्वों की चर्चा हो रही है। घी दूध कहा गया है, शुरुआत में घी दूध लेना है, यानी घी दूध हमारे भोजन के लिए इम्पोर्टेंट है। मिष्ठान कहा गया, मीठी चीजें। मिष्ठान का मतलब ये नहीं कि एकदम रसगुल्ला और आजकल जो है बहुत सारी चीजें, मीठे मीठे फल की बात आई हुई। अभी दीपावली का समय है ना, तो क्या वो पतासे पतासे बहुत चलते हैं, सब जो है एक दूसरे को क्या देते हैं, ज्यादातर लोग सोन पापड़ी उसको बोलते हैं, वो जो पतासे अब कुछ बोलते हैं, सोन पापड़ी का भी चलता है। और अब अलग अलग जगह अलग अलग मिठाई, सोन पापड़ी की सबसे ज्यादा बिक्री इसी समय होती है। घी दूध मिष्ठान तांबुल चूर्ण वर्जितम, ये कहा गया। तांबुल चूर्ण वर्जितम, देखिए शब्द आया हुआ है। तांबुल का मतलब किन्हीं को पता है क्या होता है? तांबुल, पान बच्चों को को। हाँ पान को जी। तांबुल। चूर्ण वर्जितम, बिना चूना वाला पान। पान अच्छा होता है लेकिन चूना लगा करके नहीं खाना है। फिर कहा गया कर्पूर, यानी कपूर जो होता है वो बढ़िया है, उसका इस्तेमाल करना है। छिलका रहित चीजें खानी, जैसे दाल वगैरह तुषवर्जितम आता है, तो छिलका रहित खाना है। सुंदर मठ होना चाहिए, उसमें कहा गया है अल्प द्वार वाला सुंदर मठ होना चाहिए। नित्य सिद्धांत श्रवण करना चाहिए। वैराग्य गृह सेवनम, अगर आप गृहस्थ हैं तो वैराग्य आपके मन में होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए। बिना आसक्ति के गृहस्थ में रहिए, गृहस्थ जीवन में। विष्णु भगवान का संकीर्तन कहा गया है, ये खास बात है। देखिए भगवान शिव कह रहे हैं विष्णु का संकीर्तन। वैष्णव और शैव जो है आपस में लड़ते रहे साउथ में, यहाँ पर विष्णु भगवान का कहा गया संकीर्तन करना है। फिर कहा गया शुभ नाद को सुनना है, अच्छे नाद को सुनने की बात भी आई हुई है। ये सब चीजों का पालन करना। मानसिक तौर पर और क्या ध्यान रखना है? धैर्य बनाए रखना है, क्षमा का भाव रखना है, तप का भाव रखना है, शौच का भाव रखना है, ह्रीम मति और गुरु सेवन का भाव रखना है। धैर्य, क्षमा, तप, शौच, ह्री मति, गुरु सेवन। वैसे तो शिव संगीता में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो अष्टांग या षडांग योग है उसकी चर्चा, उसको अलग से कहीं नहीं बताया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक तरीके से जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सभी 8 अंगों का निरूपण किया गया है, सभी 8 अंगों का। इसमें यम नियम से आपको लग रहा है, उसका फील आ रहा है ऊपर से नीचे तक जब आप पढ़ेंगे। आगे आसन की भी बात आई हुई है, प्राणायाम की बात आई हुई है, प्रत्याहार और धारणा की भी बात आएगी। तो बताया तो सब गया, लेकिन श्लोक में ऐसा कह के निरूपण नहीं किया गया है। अब एक साथ सिर्फ इतना देख लेते हैं हम लोग कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके बारे में क्या कहा गया। तो अभी हम लोगों ने देखा था खट्टा तीखा नमकीन कटु ये 4 रस वर्जित कहा गया है। रूखा नहीं खाना है। सरसों को वर्जित कहा गया है। तेल को वर्जित कहा गया है। दाह कारक चीजें, जलन पैदा करने वाली चीजें, शरीर में गर्मी उत्पन्न हो, उसको मना किया गया। तो फिर खाना क्या है? दूध घी की चर्चा है। मीठा भोजन मिष्ठान कहा गया। चूना रहित पान कहा गया, खा सकते हैं। कपूर को कहा गया खाने के लिए। कपूर खाने वाला भी होता है, ध्यान रखिएगा। कपूर एक तो जलाने वाला होता है, खाने वाला भी होता है। छिलका भीमसेन। रहित सकते हैं, भीमसेन कपूर, हाँ। और स्निग्ध चीजों को कहा गया ये ले सकते हैं। अब क्या खाएं क्या ना खाएं बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब स्वर विज्ञान के बारे में 2 बात कही गई है, गूढ़ रहस्य 2 बात कही गई है। जब सूर्य नाड़ी चल रही हो तो भोजन करना चाहिए, यानी जब भूख लगती है रियल तो हमारी राइट नोस्ट्रल हमारा चलने लगता है, सूर्य नाड़ी चलायमान हो जाता है, भोजन करना चाहिए। और शयन के दौरान हमारी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, नहीं चंद्र नाड़ी चल रही हो तो शयन करना। ऐसा नहीं है आप कहें अभी चेक करके अभी तो चंद्र नाड़ी चल रही है तो फिर जो है अभी सो जाता, अभी पढ़ना क्यों है, ऐसा नहीं है। सोने उठने का जो आपका टाइम है उस दौरान ऐसा होना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ऑलरेडी ऐसा ही होगा। क्रम नहीं पूछा जाता ऐसा सावन जी की श्लोक का क्रम ऐसा अभी तक तो नहीं आया हुआ है, तो उसकी चिंता नहीं करें। योग अभ्यास कब नहीं करना चाहिए? अब आगे कहा गया है कि योग अभ्यास करते करते क्या क्या आपके अंदर क्या क्या बदलाव होगा। भोजन के तुरंत बाद, एक तो 2 चीजें यहाँ है, उसके बाद आगे देखेंगे। भोजन के तुरंत बाद योग अभ्यास ना करें।
तेज भूख लगी हो तो भी योग अभ्यास ना करें, ऐसा विद्वान लोग, ऐसा योग के जानकार कहते हैं। ये बात श्लोक में लिखा गया है। तब भोजन के तुरंत बाद ऐसे भी नहीं करते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन एक नई बात जो इसमें लगी हुई है, आपको तेज भूख लगी हुई है तो भी योग का अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये अलग सी बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। योग साधना की शुरुआत में कैसा भोजन करना चाहिए, ये बाकी ग्रंथों में जो बात कही गई है वही शिव संहिता में भी है। दूध और घी युक्त भोजन करना चाहिए। बाद में जब अभ्यास आपका स्थिर हो जाए, सिद्धि की तरफ बढ़े, तो यह नियम आवश्यक नहीं है। अब जो आगे बात कही गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ततो अभ्यास स्त्री भूते ना तादृंग नियम आग्रह, ये तो ऊपर वाली लाइन हो गई। दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यासिना विभोक्तव्यम स्तोकम स्तोक मने कधा। अभ्यासिना विभोक्तव्यम स्तोकम स्तोक मने कधा, यानी बाद में कहा गया अभ्यास स्थिर हो जाए तो ये सब नियम आग्रह नहीं करना तो हो गया, और अभ्यास के दौरान थोड़ा थोड़ा करके कई बार भोजन को करना है, अनेक बार। कई बार भोजन करने का विधान बताया गया शिव संहिता में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। ये यहाँ से कहीं अपनी डायरी में जो स्पेशल डायरी वाली बात आई थी उसमें इसको नोट कीजिए। स्तोकम स्तोक मने कथा, स्तोकम स्तोक मने कथा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। शिव संहिता तृतीय पटल में चर्चा है। अब केवल कुंभक अभ्यास करते 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 बात वही कही गई है। केवल कुंभक की स्थिति कब आती है, जब आप कुंभक का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, अपनी क्षमता अनुसार आप अभ्यास करते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि आप जितनी देर तक चाहो उतनी देर तक वायु धारण करने की आपकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। इच्छानुसार जब वायु धारण करने की शक्ति आ जाती है तब कुंभक सिद्ध माना जाता है। तब कहा गया वही केवल कुंभक की स्थिति है। और जब केवल कुंभक की स्थिति सिद्ध हो गई तो योगी क्या नहीं हो सकता है, इट मीन्स कि योगी को के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। फिर केवल कुंभक के बारे में इतनी सी बात बता करके अभ्यास के दौरान कौन सी अवस्था आती है, जैसे शुरुआत अभ्यास का वायु अभ्यास कर रहे हैं, प्रवणाभ्यास कर रहे हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के शब्द इस्तेमाल किया कि यहाँ प्राणायाम की जगह प्रवणाभ्यास है। शुरुआत में पसीना आएगा, उसको मालिश करना है। उस पसीने को मालिश नहीं करेंगे तो आपके शरीर में धातुओं का नाश होगा। प्राणायाम के दौरान जो पसीना आए अपने ही शरीर में उसका मालिश करना है, नहीं तो धातु नष्ट होने लगता है। दूसरी अवस्था में कहा गया शरीर में कंपन होता है। तीसरी अवस्था में दारदुरी क्षमता आ जाती है, हवा से ऊपर उठने वाली, और उससे अधिक अभ्यास होने पर गगनचर यानी आकाश विचरण की शक्ति आती है। यहाँ पर अलग क्या है, बाकी जगहों पर 3 अवस्था आती है, यहाँ पर 4 अवस्था दी। आरंभ अवस्था, दूसरी अवस्था और मध्यम अवस्था, जिसको हम लोग उत्तम अवस्था मानते थे उसको यहाँ मध्यम अवस्था कहा गया। यानी उत्तम अवस्था को 2 भाग में बांट दिया, मध्यम और अधिक अभ्यास होने पर। दारदुरी क्षमता और आकाश में उठने वाली बात, दोनों को 2 स्टेप में रख दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे कभी भी। और इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि ये बातें कहाँ पर कही। बाकी जगह 3 अवस्था आई प्राणायाम के दौरान, 4 अवस्था कहाँ पर आई हुई है, शिव संहिता में। याद करने जैसा कुछ नहीं, बस ध्यान रखना ये बात यहाँ पर है, तो नोट कर लीजिए। तो पद्मासन में इसके बाद कहा गया आकाश में उठने वाली बात। तो पद्मासन में चूंकि हम एक पवनाभ्यास कर रहे हैं, तो पद्मासन में जो योगी स्थित है वो जमीन से ऊपर उठ जाता है। वायु सिद्धि हो रही है तो मानना चाहिए यही वायु सिद्धि हमारी हो गई, क्योंकि हम ऊपर उठ गए। तब ये भगवान शिव कह रहे हैं कि संसार रूपी अंधकार से आपको पार लगाने वाला यही अभ्यास है। इसी तरीके अब कब तक अभ्यास करते रहे, कब तक प्राणायाम का अभ्यास करें, हालांकि गुरु के पास जाएंगे तो सारी बात बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मोटा मोटा एक खाका खींचा गया है जिससे कि हमारे अंदर उत्साह आए, हम गुरु को ढूंढना शुरू करें, गुरु के बारे में भगवान से प्रार्थना करें। इसीलिए बहुत सारी चीजें ना बता करके कुछ मेन चीजें बताई गई। कब तक अभ्यास करें, नींद कम हो जाए,
अभ्यास करते करते मल मूत्र अल्प हो जाता है, तब तत्वदर्शी योगी के रोग खत्म हो जाते हैं। शरीर में अब पसीना नहीं आएगा, लार वगैरह जो आता था भोजन को देख करके वो लार नहीं आएगा, कृमि दोष वगैरह नहीं होगा, वात पित्त कफ संबंधी जो दोष हमारे आपके अंदर है वो भी खत्म हो जाता है। कहा गया ऐसे समय में साधक को भोजन का नियम रखना चाहिए, भोजन का नियम यहाँ नहीं छोड़ना। ये सारी चीजें हो जाएंगे। और आगे इसी से जोड़ते हुए आगे और बताया गया कि आपका अभ्यास सिद्ध हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, अब कब मानना चाहिए कि अभ्यास और नहीं करना चाहिए। कहा गया देखिए इस दौरान एक और अवस्था आएगी, क्योंकि वहां कहा गया भोजन का नियम नहीं छोड़ना है। आपकी अवस्था ऐसी हो जाती है, थोड़ा थोड़ा भोजन करते हो, कई बार करते हो, आप व्यथित नहीं हो गए। अभी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा भोजन कई बार करे तो हमें भूख लगती है, हम परेशान हो जाते हैं, गुस्सा भी आता है, कई लोगों को भूखे रहने पर गुस्सा आता है, मन बेचैन होता है, परेशान होता है। योगी को कोई परेशानी नहीं होगी। अत्यल्पम बहुधा भुक्त्वा योगी न व्यथते ही सह। भगवान शिव कहते हैं योगी बहुत थोड़ा लेकिन कई बार खाता है, उसके बावजूद वो व्यथित नहीं होता है। फिर आगे क्या, तो अभ्यास करते करते योगी को भूचर सिद्धि प्राप्त होती है, भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है, और हस्त ताड़ना मात्र से ही दरदुर आदि प्राणियों की गति हो जाती है। हाथ मारने से जो प्राणी अगर कोई नुकसान पहुंचाने आया हुआ है तो उसकी गति हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर विघ्न, और विघ्न आएंगे, अभी विघ्न की बात आ रही है कि बहुत सारे विघ्न आएंगे तो हमें क्या करना चाहिए, तो सावधान कर रहे हैं कि साधना के दौरान तो विघ्न आएंगे ही आएंगे, बहुत सारे विघ्न आएंगे। ऐसा भी आएगा लगे कि प्राण कंठ तक आ गए हैं, तब भी साधना को नहीं छोड़ना, तब भी साधना में लगे रहना है। भगवान शिव कहते हैं साधना के दौरान बहुत विघ्न आएंगे, लगेगा प्राण कंठ को आ गए, लेकिन साधना नहीं छोड़नी है, साधना में लगे रहना है। ये बात कही गई है एकमात्र शिव संहिता में। 8 जो हठ ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा, एकमात्र शिव संहिता में ये बात कही गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब विघ्न आ रहे हैं, विघ्न का नाश कैसे करेंगे। आपकी तो बहुत सारी सिद्धियां अभी तक आ चुकी हैं। एकांत में बैठिए, इंद्रियों का निग्रह कीजिए, संयमित कीजिए और दीर्घ प्रणव का जाप कीजिए। दीर्घ प्रणव मतलब ओंकार का लंबा जाप करना है, उससे जो विघ्न आ रहे हैं विघ्न खत्म हो। फल क्या होगा, बुद्धिमान साधक के जो पूर्व के कर्म हैं, इस जन्म के कर्म हैं, वो भी प्राणायाम से नष्ट हो जाते हैं। इतना बताया गया, एक एक करके इतने सारे फल बताए गए हैं। फिर ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ से भी क्वेश्चन अभी नहीं आया हुआ है, कभी पूछा जा सकता है। नास्येद षोडश प्राणायामेन योगी पुंगवः। ऊपर वाली लाइन का हम लोग ऊपर देख चुके हैं। 16 मात्रा वाले प्राणायाम करने से पूर्व अर्जित जो पुण्य पाप जो भी है उसका नाश हो जाता है। कितने मात्रा वाले प्राणायाम से, तो यहाँ पर ये बात आई हुई है, षोडश मात्रा वाले प्राणायाम की बात है। षोडश प्राणायाम पहले पवनाभ्यास था, लेकिन यहाँ देखिए श्लोक में प्राणायाम शब्द भी आया हुआ है। 16 मात्रा वाले प्राणायाम से कहा गया है पूर्व अर्जितानि पापानि पुण्यानि विदीनानि च नास्येद षोडश प्राणायामेन योगी पुंगवः। 16 प्राणायाम से पाप नष्ट हो जाएंगे, पहले के भी यहाँ के भी सारे पाप पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। पुण्य से डरिएगा मत कि जो है पाप पुण्य भी नष्ट हो रहे, पुण्य भी आपको कर्म में बांधने वाला है, इसीलिए पुण्य को भी नष्ट करने की बात आ रही है। अब और अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, तो प्राणायाम करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है और त्रिलोकी का विचरण हो जाता है। अष्ट सिद्धियां अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व और वशित्व, इस तरह से 8 से अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। और फिर वह योगी चूंकि पाप पुण्य को पार कर गया वो, तो त्रिलोक में विचरण करने वाला, त्रिलोक विचरण की उसके अंदर शक्ति आ जाती है। और फिर मनचाही सिद्धियों की भी बात कही गई। अनिमा आदि सिद्धियां तो ऐसे मनचाही सिद्धियां ही है, अष्ट सिद्धि। भगवान शिव कहते हैं कब सिद्धियां इस तरह से मनचाही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, 3 घटी तक प्राणायाम सिद्ध होने पर योगी को सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और कौन कौन सी सिद्धियों की चर्चा की गई है, वाक सिद्धि हो जाएगी, हालांकि पहले भी वाक सिद्धि आया हुआ था। कहीं भी विचरण की क्षमता आ जाएगी, दूरदृष्टि
आपकी आ जाती है, दूर श्रवण की क्षमता, सूक्ष्म दर्शन की क्षमता। मान लीजिए सूक्ष्म शरीर में कोई देवी देवता जा रहे हैं, सिद्ध जा रहे हैं, आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब ये स्थिति आ जाएगी तो देख सकते हैं। परकाया प्रवेश की क्षमता भी आ जाती है। मल मूत्र के लेपन से स्वर्ण बनाने की किसी वस्तु की क्षमता आ जाती है। अदृश्य होने की क्षमता, मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। ये शक्तियां आती है, लेकिन शक्तियों में फंसना नहीं है। अब मानना चाहिए घटावस्था आ गई है। ऊपर आरंभावस्था देखा था हम लोगों ने, अब घटावस्था। जब इतना कुछ हो गया तब घटावस्था, इतनी सिद्धियों के बाद घटावस्था की आई हुई है। अब इस संसार चक्र में सब कुछ साध्य हो जाता है। साध्य का मतलब है कि सब हमारे कंट्रोल में हो जाता है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि अपने हिसाब से हम भोग करने लगे। कंट्रोल का मतलब उस पर इंद्रियां वश में आ जाती। अभी इंद्रियां उस संसार चक्र में भाग रही है, फिर नहीं जाए। तो घटावस्था में विशेष क्या होता है? घटावस्था में जब अष्ट सिद्धियां वगैरह इतनी सिद्धियां मिल गई, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है वो आपकी स्क्रीन पर है। प्राण अपान नाद बिंदु जीवात्म परमात्मनः मिलित्वा घटते यस्माद तस्माद्वय घट उच्यते। प्राण अपान का मिलन, नाद बिंदु का मिलन, जीवात्मा परमात्मा का मिलन, इनके मिलन की घटना ही घटावस्था है। तो एग्जाम में आता है निम्न में से घटावस्था में किसको माने? एक दूसरे में लय हो रहे, कौन? प्राण का अपान में लय हो रहा है, नाद बिंदु मिल रहा है, जीवात्मा परमात्मा मिल रहा है, इनका जो मिलन है यही घट उच्यते है, यही घटावस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। सर एक एरो का घट ठीक कर लीजिए, जीवात्मा परमात्मा जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे एरो में गलत लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जीवात्मा और इसको इधर कर देते हैं। हाँ, बहुत सुंदर। तो जीवात्मा परमात्मा, देव जी ने सही कराया। इसका मतलब देव जी बहुत ध्यान से अभी पढ़ रहे हैं। ऐसे देव जी रिदम बनाए रखिए। बीच में आपका रिदम टूट गया था, तो उम्मीद है रिदम बना रहेगा। अब समय भी अच्छा है, बना के रखिए, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। इसके ठीक बाद, यानी घटा अवस्था के ठीक बाद प्रत्याहार की चर्चा की है। और प्रत्याहार की सुंदर व्याख्या भगवान शिव ने बताया है। जब एक प्रहर तक वायु धारण करने की क्षमता आ जाती है तब प्रत्याहार की स्थिति समझनी चाहिए। प्रत्याहार में क्या है? एक प्रहर तक वायु धारण करने की क्षमता। एक प्रहर कितना हुआ? 3 घंटा। 3 घंटा। 8 प्रहर, 24 घंटे में 8 प्रहर होता है। तो एक प्रहर 3 घंटे का होता है, उसी को एक याम भी कहा जाता है। तो अगर एक प्रहर तक वायु रोक लेते हैं तब प्रत्याहार की स्थिति आ जाती है। और प्रत्याहार में करना क्या है? योगी या हम आप अवयोगी है, तो ऐसी स्थिति में जिस विषय पर भी चिंतन जा रहा है उसमें आत्मा की ही भावना करनी है कि सब आत्म स्वरूप ही है। जब ऐसी भावना करेंगे तो आंखों के जो विषय हैं जब उसमें करेंगे भावना आत्मा का, तो आंखों वाले जो इंद्रियां हमारी आंख है उस पर विजय प्राप्त होगी, जय होगी। जिस जिस इंद्रियों से जो आत्मा की भावना करेंगे तो इंद्रिय जय की स्थिति उस इंद्रिय में होती चली जाएगी। और लास्ट में क्या होगा? फाइनली इंद्रिय जय की स्थिति आ जाएगी। तो प्रत्याहार में हम लोग इंद्रिय जय जानते तो हैं ही, इंद्रिय जय की चर्चा यहाँ भी की गई है। लेकिन ये बात अलग है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, एक प्रहर तक वायु रोकने की क्षमता। कैसे जाने कि कुंभक पूर्ण हो गया है, यानी 3 घंटे तक वायु रोकने की क्षमता हो गई? कैसे जाने? जब प्राण वायु 3 घंटे तक रोकने की क्षमता आ जाए तो सोचना चाहिए कुंभक पूर्ण हो गया है। 8 दंड कहा गया उसी को। 3 घंटे को 8 दंड शब्द से भी इस्तेमाल किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 घंटे ना देकर के 8 दंड तक प्राण स्थिर हो जाए तो साधक की स्थिति क्या होती है? शिव संगीता के मुताबिक साधक इतना हल्का हो जाता है, अंगूठे के बल पर अचल खड़ा हो जाता है। एक अंगूठे पर खड़ा हो जाता है, शरीर इतना हल्का हो जाता है, रुई की तरह हल्का हो जाता है 3 घंटे तक जब प्राण स्थिर हो जाए तो। इसके बाद परिचय अवस्था है। परिचय अवस्था के लक्षण, इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, परिचय अवस्था तक देख लेते हैं, निष्पत्ति अवस्था कल देखें, क्योंकि फिर 8 बजे वाली क्लास हो जाए। 8 बजे वाली क्लास 2 दिन ही होगी, मंडे ट्यूसडे। परिचय अवस्था के लक्षण अब आ रहे हैं। हम लोगों ने आरंभावस्था देख लिया, घटावस्था देख लिया, अब परिचय अवस्था के लक्षण देखते हैं।
जब प्राण शक्ति इड़ा पिंगला को त्याग दे, ये हम लोगों ने बाकी ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, जब प्राण शक्ति इड़ा पिंगला को त्याग दे, स्थिर हो जाए, कैसे होगा? ऊपर से अभ्यास करते हुए आ रहे हैं, उसी में परिचय भी आ रहा है। तो वायु कहाँ जाएगा? सुषुम्ना में के आकाश मार्ग में वायु गमन करता है। फिर क्रिया शक्ति के द्वारा, यानी क्रिया शक्ति मतलब करते रहना अभ्यास को, चक्रों का भेदन सुनिश्चित होता है। जब सुषुम्ना में प्राण गया तो एक एक चक्र का भेदन करते हुए, चक्र पर सिद्धि प्राप्त करते हुए आएंगे तो चक्रों का भेदन सुनिश्चित हो जाता है। कब सुषुम्ना में प्राण गया तो चक्र का भेदन होगा। फिर और अभ्यास कीजिए, अभ्यास योग करते करते परिचय अवस्था की प्राप्ति होती है, और परिचय अवस्था की प्राप्ति होने पर फल क्या होता है? त्रिकूट कर्म को योगी जान लेता है। तो तीनों कर्म आपके हैं, भूत वर्तमान भविष्य वाले, जिसको प्रारब्ध संचित क्रियमान कर्म कहा जाता है। सभी कर्मों को योगी जान लेता है। अपने, अभी हम लोग अपने कर्मों को नहीं जानते पूरा, पीछे क्या कर्म किया, कौन सा प्रारब्ध है हमारा। तब अब जब हमने कर्म को जान लिया, त्रिकूट कर्म को, तो अब त्रिकूट कर्म को खत्म करने के लिए हम कोशिश करेंगे, कैसे उसको खत्म करें, कैसे लय करें। तो त्रिकूट कर्म को जानने के बाद योगी क्या करता है? प्रणव के अभ्यास के द्वारा, देखिए प्रणव का बड़ा इंपॉर्टेंस है, प्रणव के अभ्यास से योगी उन त्रिकूट कर्म समूह को नष्ट कर देता है। त्रिकूट कर्म समूह को जब नष्ट कर देता है, तब अब जो उसका शरीर बचा हुआ है, कर्म भोग जो थोड़ा बहुत रह गया होगा, जिसके लिए कि नहीं जरूरत है कि शरीर रहते हुए उसी उसको खत्म कर सकते हैं, उसके लिए बस उस शरीर को रखना पड़ता है, उतने भर के लिए रखना पड़ता है। बाकी तो सारे कर्म समूह को तकरीबन उन्होंने प्रणव के अभ्यास से नष्ट किया हुआ है। अब अगर उसके शरीर रहते कोई कष्ट भोग भी होता है, कष्ट होता भी है भोग, तो योगी सम अवस्था में रहता है। शरीर को कष्ट हो रहा है, मुझे कुछ नहीं, हम तो आत्म अवस्था में अवस्थित, हमें कष्ट नहीं हो रहा है। शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर को ये कष्ट होना चाहिए, क्योंकि कर्म फल का भोग होने के बाद शरीर पूर्ण हो जाए। यहां तक हम लोग आज रहने देते हैं। आगे निष्पत्ति अवस्था से हम लोग और धारणा आगे हम कल पढ़ें।